मेहरबान साहब आ जाओ ना, आ जाओ टाइम भी लेंगे चलेंगे क्या बार प्रेसिडेंट रैली जुग साहब आ जाओ ना मेरा सभी वकील साथियों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। पीछे सीटे खाली ऐसे खड़े रहो। Respected senior leaders, my colleagues, and present our guests, बढ़िया ये नहीं अपने पास ले दो ऐसा है आजू ना बहू जी आप हाँ जी आप क्या मैंने तो उधर गया जी आप लोगों को दूंगी बहू जी आप क्या अच्छी तरह रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशन और यहाँ पर पहुँचे हुए रणदीप सुरजेवाला जी के पुत्र अर्जुन सुरजेवाला जी और सदीप सुरजेवाला जी, सम्मानित मंच, सबका नाम लूँ मैं लगभग 80% ऑर्डर केस को मैं बाई नेम बाई सब जानते हैं मेरे को, तो मैं इतना कहूँगा सारा कुछ जावन जी ने, काला जी ने, सब ने, अपना कविता शर्मा जी ने सारा कुछ बोल दिया। बस मैं ज़्यादा समय नहीं कहूँगा, मैं इतना ही समय लूँगा सिर्फ कि कैथल का विकास जरूर करूँगा। पहले कैथल में जो पैसे लगते थे 1 रुपये में से 40 पैसे लगते थे, जिसके लिए मेरा मन बहुत रोता था। अगर अब मौका मिलता है भाई मुझे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दोगे, 100% पैसे लगेंगे, जो आएंगे पीछे से वो सारे लगेंगे। जो कमीशनें बंदी हुई हैं उन्हें बंद किया जाएगा, 100% खड़ा होकर काम किया जाएगा। अगर आपके एसोसिएशन का कोई काम होगा तो उसकी समिति बनाई जाएगी, आप उस समिति में एनओसी दोगे मुझे कि हमारा जो पैसे आए थे सही ढंग से लग गए हैं। शहर में जहाँ भी काम किया जाएगा उनकी सब कमेटी बना के उसको काम किया जाएगा। ज़्यादा समय न ले तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, भाई मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीन पे ही रहता हूँ, दुख सुख में लोगों के साथ खड़ा हूँ। उसको देखते हुए मेरी धर्मपत्नी इलेक्शन में खड़ी है, चुनाव निशान बस है, बस को भर के इतना भर के वहाँ दे के दूसरे कैंडिडेट देखते रह जाएंगे वोटें कहाँ से आ रही हैं। ज़्यादा मतों से बनाएं। मैं आपका कीमती समय आपने मुझे दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बार बार एक ही बात कहूँगा, एक बार वोट देने से पहले मन पे हाथ जरूर रख लेना कि भाई ने 35 साल शहर की सेवा की है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय सोनिया गांधी, जय रणदीप सुरजेवाला जी, जय राहुल गांधी, हरे कृष्ण। सम्मानित मंच, सुदीप जी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के बेटा जी अर्जुन जी व एडवोकेट एसोसिएशन, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और भाई साहब ने मुझे इसलिए वो किया कि इस शहर का हमने अच्छा सुधार करना है, और मैं बड़े भाई छोटे भाई जो भी हो मेरे सब मैं सम्मान करती हूँ सबका, ठीक है ना, तहे दिल से सम्मान करती हूँ कि मुझे ये वोट देकर कांग्रेस की चेयरमैन की बस पे निशान लगाकर मुझे ये मेरी जीत नहीं, आप सबकी जीत है, ये आप सबकी जीत, कांग्रेस की जीत है। बस मैं ज़्यादा ना कहते हुए धन्यवाद। वकील साहिबान, सभी साथियों का नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा, पहले गर्मी है और आप बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे हैं। मैं बहुत संक्षिप्त से मैं कुछ अपनी बातें कहना चाहूँगा। यहाँ बहुत से वकील साथी ऐसे बैठे हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, लगभग हर रोज का ही मिलना है।
आज का जो बार एसोसिएशन की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था, हमारे निवेदन पे आना तो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का होगा, सुरजेवाला जी को था, लेकिन आप सभी साथी जानते हैं क्योंकि आप सभी एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो समाज में सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है, चाहे खबरें हों, चाहे कानून हो, चाहे अधिकार हो, हर बारे में। रात 1:30 बजे के करीब उनको रिलीज किया गया, लेकिन सुबह 9:30 बजे दोबारा फिर ईडी द्वारा बुला लिया गया। तो गुस्ताखी है, होना उन्हें चाहिए था आपके बीच में, लेकिन हम भी आपके छोटे भाई और भतीजे हैं। कई बार जब बड़ा भाई मौके पर नहीं होता तो छोटों की जिम्मेवारी होती है उनकी जगह संभालना। और खुशी की बात यह है कि शमशेर सिंह सुरजेवाला जी की परिवार में तीसरी पीढ़ी में उनका पोता, आपका बेटा, आपका भाई अर्जुन वकील बनके पहली बार अपनी वकील बिरादरी के बीच में अपने हलके में आप लोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं। ये कोई राजनीतिक आशीर्वाद लेने नहीं आया आपसे केवल इतना आशीर्वाद लेने आया है कि जीवन में आप लोगों की तरह, अपने पिता की तरह, अपने दादा की तरह समाज में वकालत में नाम कराए और तरक्की के और बड़े आयाम छुए जो उनके पिताजी ने, दादाजी ने आज तक छुए हैं। एक बात कहना चाहूंगा, अभी जब मैं आपके पास बैठा था या सुबह से हम ये तीसरा या चौथे प्रोग्राम में आए हैं, कयास लगाने शुरू कर देते हैं लोग नए कि भाई साहब अर्जुन को लॉन्च कर रहे हो क्या, अर्जुन को लॉन्च कर रहे हो क्या। भाई साहब अर्जुन कोई मिसाइल नहीं है। राजनीति करना हमारे परिवार में केवल एक आदमी का काम है और वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, वही राजनीति करेंगे। ना ये मेरा काम है, ना ये अर्जुन का काम है। हमारा काम केवल उनकी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में उनका सहयोग करना है। आप सभी साथियों के बीच आज हम जो साथी आए हैं, हम आदर्श थरेजा जी, जिन्हें हमारे द्वारा समर्थित उम्मीदवार बनाया गया है चेयरपर्सन के चुनाव के लिए, 4 दिन शेष हैं। आपको किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है, कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता, केवल बातें कर सकता है, ये समझाने का कैलिबर शायद मैं नहीं रखता क्योंकि आप सब लोग मेरे से शायद ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा, आप स्वयं ये फैसला कीजिए कि 10 साल सरकार में इस शहर को किसने सजाया, संवारा और बनाया, और पिछले 8 साल में केवल बातें करने के अलावा कहीं भी कोई ईंट पत्थर, कोई बिल्डिंग, कोई पार्क, कोई कॉलेज, कोई स्कूल कुछ बनाओ तो आप स्वयं जानते हैं। आप सभी साथियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री वकील साहबा, आप सबको मेरी नमस्कार। शुक्रिया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आप सबके सामने, जो मेरे दादा श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला, मेरे पिता रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथी हैं, उन सब के सामने आज मेरे बोलने का एक मौका मिला है। मेरे पिता आज आ नहीं पाए, केंद्र सरकार ने उन्हें विरासत में लिया हुआ है, पर उनका मैसेज, उनका संदेश मैं आपके पास पहुंचाने आया हूं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि कहते हैं कि आदर्श थरेजा जी के सपोर्ट दें आप, और बस के चिन्ह को सपोर्ट दें आप। It is our sincere request that based on the work that they've done for this city over the past many years, that we get together and support their candidature for their candidature. Thank you so much. निवेदन करूंगा माननीय गेस्ट और सारे बार मेंबरान से कि कृपया ब्रेकफास्ट करके जाए। थैंक यू। मुख्य अतिथि हैं जो कि रणदीप सुरजेवाला जी के पुत्र अर्जुन सुरजेवाला जी, साथ में सुदीप सुरजेवाला जी, और उनके साथ में हमारे प्रेसिडेंट रहे बार के श्री कविराज शर्मा जी, डीए साहब, मोहन साहब, और हमारी जो चेयरपर्सन की कैंडिडेट हैं डॉक्टर पवन थरेजा की मिसेज आदर्श थरेजा जी, हमारी एग्जीक्यूटिव के मेंबरान, रिस्पेक्टेड मंच एंड रिस्पेक्टेड बार एसोसिएशन के मेंबरान। आज सभी को पता है कि इलेक्शन चले हुए हैं म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन के, और बड़ा अच्छा लगता है
कि हमारी जो टीम है, हमारा जो वर्क है, हमारे भाईचारा है, वो सभी लोग जानते हैं। वकीलों का एक अलग ही रुतबा है, अलग ही भाईचारा है। और डॉक्टर पवन थरेजा जी यहाँ पर आए हैं, साथ में चेयरपर्सन भी आई हैं, रणदीप सुरजेवाला जी के पुत्र भी आए हैं। ये पेशे से वकील हैं, हमारे साथी हैं और अपनी ही फैमिली में आए हैं। और फैमिली पे चलो सबसे पहले अधिकार फैमिली मेंबर का ही होता है। तो यहाँ पर आने पर मैं दोबारा इनका स्वागत करता हूँ और डॉक्टर पवन थरेजा जी को आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पे आप अपील करेंगे। एक यहाँ पे काफ़ी तो एक मेंबर के पास कम से कम, एक मेंबर के टच में कम से कम 5-7 वोट होते हैं। और यहाँ पर आने को आप आए हैं तो अच्छा, आपका वोट बैंक बढ़ेगा ही। और जितना हो सकता है उतना वकील साथी एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं और उतना ही अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव्स आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का दोबारा धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सीनियर एडवोकेट, हमारी बार के मेंबर श्री कविराज शर्मा जी कि वो डाइस पर आए और मंच को संबोधित करें। सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों, मेरा सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। आपका प्यार है, आपका स्नेह है, जो मेरे को भी 2 बार बनाया आपने, मैं उसका तो आपका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। आज आपके बीच में आपके भाई, बड़े भाई, हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के सोपुत्र और भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके पुत्र रतन आपके बीच में पधारे हैं। खड़े होके आज पहली मर्तबा आपने हमारे अजीज अर्जुन को देखा है और शायद मेरी ज़िंदगी में भी पहली मर्तबा ही ये स्टेज पर आए हैं। इसलिए आपको ताकत दे परमात्मा, आपकी वाणी में मधुरता दे परमात्मा, आपको बहुत बहुत सानिध्य से प्यार दे और आप अपने दादा और पिता की तरह इसी तरह से बढ़ते रहें, चलते रहें। हम आज बहुत इच्छा से, हमारे नैन तरस रहे थे भाइयों में भाई आने के लिए, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, लेकिन दुर्भाग्य तो नहीं है, ये सौभाग्य की बात है। पॉलिटिकल लाइफ में अगर जेल होती है तो बहुत ही उभर कर निखरता और भी, और इसके लिए कोई नई जगह नहीं थी। ये या तो घर इसका नरवाना या कैथल था या दूसरा घर जेल है। इन्होंने 96, 97, 98 में जब राजनीतिक कैरियर शुरू किया था तेजी से, तो प्रधान बने थे हमारे युवा के, इंडिया के, ऑल इंडिया के। सबसे पहले इन्होंने जेल से ही प्यार किया था, लाठियाँ खाई थी चंडीगढ़ में, आप लोगों को सबको पता है जो हमारी उम्र के हैं। और उसी दिन से जब से ये सितारा उभरता हुआ आया है, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ बल्कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए कि उनका जो अगाध प्यार जनता के प्रति, जो उनके मन और चित्त के अंदर प्यार और स्नेह से हर समय ओतप्रोत रहता है, ये वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। क्योंकि उनके पुत्र, उनके पिताजी, उनके पिता श्री जी यहाँ कैथल की बागडोर देकर गए थे। ये हमारा है रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये हमारा एसेट है, हमारा अभिमान है, ये कैथल की आन है, नरवाना की जान है, हरियाणा का अभिमान है। अभी तो इसको पहुंचना है बहुत दूर तक। मैं कहता हूं कि अभी तो उड़ान बहुत बाकी है, अभी तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की उड़ान बहुत बाकी है। उस सूर्य को कह दें, उस सूरज को कह दें कि आसमां थोड़ा सा ऊंचा कर ले। अभी तो आगे देखना है कहाँ कहाँ जाना है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने। मैं अपनी आत्मा से कहता हूँ, मैं अपने दिल से कहता हूँ कि जो कैथल के अंदर दिया है हम उसका एहसान नहीं उतार सकते, ना बड़े सुरजेवाला जी का और ना ही रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का, जिन्होंने 2005 का अगर देखें कालखंड, 2005 के कालखंड से पहले का समय सबको याद है। अंधेरे के अंदर था कैथल, कोई रोशनी नहीं थी, कोई चांदना नहीं था, कोई किसी के घर दीपक नहीं जलता था, झोपड़ियों में रहते थे, अंधेरे में रहते नौजवान। उनकी झोपड़ियों में 5000 नौकरियां देकर कांग्रेस के राज में चांदना किया था, रोशनी की थी, जो जीवन पर्यंत इस बात को भूल नहीं सकता कोई भी। 5000 करोड़ रुपए
कैथल के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने लगाए, 5,000 के करीब नौकरियां दी, 5,000 करोड़ रुपए लगा कैथल को 2005 और 2004 जो 14 का समय है वो याद करें। अगर उसी समय को, उसी कालखंड को वापस लाना है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ दें, पवन थेजा जी के साथ दें, आदर्श बहन जी का साथ दें। इनको देखें 2005 और 2014 का वही फिर समय। अर्जुन सुरजेवाला जी, मैडम आदर्श थरेजा जी, पवन थरेजा जी, बार के प्रेसिडेंट रविंदर तंवर जी, सभी एक्स प्रेसिडेंट और बार के सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स। सबसे पहले मैं अर्जुन सुरजेवाला जी का हमारी बार एसोसिएशन में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं मैडम आदर्श थरेजा जी को, सुरजेवाला जी को कि हम सभी मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा मैडम थरेजा को जो वोट देके सफल बनाएंगे। पहले भी हमारी बार के ऊपर सुरजेवाला जी के बहुत से काम बार एसोसिएशन में किए, चाहे चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी हो या रणदीप सुरजेवाला जी हो, जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी के काम सुरजेवाला साहब ने किए हैं, शायद कोई नेता मैं समझता हूँ कि ना पहले कभी किसी ने किए और ना शायद कोई कर पाए। बहुत बड़ी बात है। आज सुरजेवाला जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को हमारे बीच में होना था, लेकिन एक डिक्टेटरशिप में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने उनको डिटेन करवाया। इसके बावजूद हमारे बीच में, हमारे मेंबर्स में, हमारे नेताओं में जोश की कोई कमी नहीं है और जोश ज़्यादा बढ़ेगा। और इतनी छोटी हरकतों पे भारतीय जनता पार्टी आई। मैं समझता हूँ कि मैं अभी आ रहा था तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी के होर्डिंग्स थे, उसी पिलर पे, उसी जो है पोल पे जो है भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए थे, उसी पे हमारे लगे हुए थे। सिर्फ हमारे जो है पिलर, हमारे जो ये पोस्टर्स, होर्डिंग्स, सिर्फ उन्हीं को निशाना बना के उतारा जा रहा था। बहुत जो है ना घटिया मानसिकता जो है ना इस तरीके की उस पर उतर आए हैं। शर्म आती है, इस तरीके का पहले कभी माहौल नहीं रहा, तो बहुत छोटी हरकतों पे आ गए हैं। तो सुरजेवाला साहब, आप पहली बार हमारी बात में आए और आपका स्वागत है। मैं समझता हूँ कि पहली बार ही आपने जो है अपने एडवोकेट्स के बीच में मेंबर होते हुए आपने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ पहुँचे। आपका एक बार फिर स्वागत है, सुदीप सुरजेवाला जी का, और जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय। सीनियर एडवोकेट्स, एक्स प्रेसिडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे नगर निकाय के चुनाव यहाँ पर चले हुए हैं, तो उसके दरमियान हमारे बीच में श्री सुदीप सुरजेवाला जी, हमारे बड़े भाई, और उनके साथ श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के सुपुत्र अर्जुन सुरजेवाला जी हमारे बार में, कैथल बार में पहुँचे हैं। तो पूरे बीइंग एन एडवोकेट और माय डियर फ्रेंड्स की तरफ से मैं आपका कैथल बार में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमारी बार की रिवायत है, पूरे हरियाणा में हमारे कैथल बार इस चीज़ में फेमस है कि चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो, किसी धर्म समुदाय का हो, हमारी बार इन सबको दरकिनार करते हुए हर किसी चीज़ को, सबको गले लगाती है और सबका बड़े खुले हृदय से स्वागत करती है, चाहे कोई भी हो। हम यहाँ पर, हमारी कोई जाति, कोई धर्म, किसी विशेष समुदाय कुछ नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ एडवोकेट्स हैं और बड़ी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि नगर निकाय के चुनाव चले हुए हैं, तो मैं आपके बीच में एक बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि हम सभी इंटेलेक्चुअल हैं और समझते हैं हर बात को। हम 2005 से लेकर 2014 तक, जैसे कि हमारे सीनियर एडवोकेट्स कविराज शर्मा जी ने बताया कि कैसा दौर रहा, स्वर्णिम युग रहा, हमें भी पता है, हम उसको मना नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन पिछले 8 साल से जो हमारे शहर के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमें अच्छी तरह पता है। चाहे एक ईंट की बात हो और चाहे एक बल्ब की बात हो, कुछ नहीं आज तक यहाँ पे हुआ। ये हम इस चीज़ को समझते हैं, चाहे हम इस चीज़ को इग्नोर बेशक कर दें कि हुआ है काम, पिछले 8 साल में कोई काम नहीं हुआ। हमें सबसे पहले डेवलपमेंट की जरूरत है, हमारा शहर सुंदर बने, हमारे आपस में, हमें इंडिविजुअल काम ना छोड़ के हमारे जो सबके साझे काम है वो होने चाहिए, जो पिछले 8 साल से नहीं हुए। तो वो बात बीच में जा रही थी ना, इसी में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो हमारे काम किए वो पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में वो फेमस है कि हाँ भाई उन्होंने इतने काम किए और कैथल को एक पूरे
लार्ज स्केल पे चमका के खड़ा कर दिया। पहले जैसे कुरुक्षेत्र को एक धरोहर के रूप में, कुरुक्षेत्र का नाम तो है ही, उसके साथ साथ हमारे कैथल का नाम उससे एडज्वाइनिंग हुआ है। तो मैं हमारे यहाँ बीच में नगर निकाय चुनाव के जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, हमारे यहाँ पर आज वोट की अपील करने के लिए आए हैं। डॉक्टर पवन थरेजा जी हैं, उनकी वाइफ आदत थरेजा जी। तो मैं डॉक्टर पवन थरेजा जी और मैडम आदत थरेजा जी आपका यहाँ पर पूरे एडवोकेट्स की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हमारे जो भी एडवोकेट्स हैं जिनको ये लगे कि हाँ भाई ये एक अच्छे कैंडिडेट है, क्योंकि ये पूर्व में भी 3 बार एमसी रहे हैं। 3 बार एमसी कहने की बातें हैं, हम एक बार एक चुनाव लड़ लेते हैं, एक चुनाव लड़ते ही हमारे अंदर कमियां हजारों आ जाती हैं, अगली बार हमें दरकिनार कर देते हैं, नहीं इसमें तो ये कमियां हैं। ये 3 बार एमसी रहे हैं और वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, और लास्ट में इन्होंने ऑफिशिएटिंग अपने प्रेसिडेंट उसमें चेयरमैन के रूप में काम भी किया है। बहुत ईमानदार छवि है और मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं कि आपको कि आप किसे वोट ये करिए। आप अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल से समझ के इनको देखिए कि ईमानदार हैं। आज भी उनके घर में बिल्कुल सिंपल सिटी है, कोई गाड़ी का किसी चीज़ का कोई उपयोग नहीं करते किसी भी टाइम। जितना मैंने इनको समझा है, मैं कुछ ज़्यादा इधर टाइम से नहीं जानता, तो अपने शहर की तरक्की के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए हमें इनको वोट करना चाहिए और हमें मैडम थरेजा जी को भारी मतों से जिताना चाहिए। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। और आपका थरेजा साहब आपसे एक चीज़ और कहते हैं कि हमारी कोर्ट के अंदर हमारे सब भाईचारा है, भाईचारे के हिसाब से ही हम काम करते हैं। तो आप भी जब भी आइए, और चाहे देखो जीत हार तो एक अलग चीज़ है, तो मान सम्मान आपको वही मिलेगा, वही चीज़ होगी। और मुझे अपने कैथल बार के हर वकील पे, हर हमारे सीनियर एडवोकेट्स पे पूरा गर्व है। सबसे पहले हम भाई हैं, एडवोकेट्स हैं। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, हमारे अंदर आके कोई भी प्लीज़ इस टाइप के कोई मतलब जातिगत या अपनी पार्टीबाजी को ये चीज़ ना करे। तो इसी दरम्यान मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। Younger Surjewala ji and Dr. Thareja and his Mrs. Adarsh Thareja, who is the candidate for the chairperson, and all my respected members, brothers, out what has been done in this city for the last so many years during the tenure of Mr. Randeep Singh Surjewala. He had been doing utmost to develop the city and see the condition of the town, and the working of the municipal committee was improved, of the municipal council Cathal. I won't say much about Dr. Thareja also, who is well known in this city, being an honest and utmost hard-working man. He had been municipal councillor, city father for the last so many years, remained as vice president also, and did his best to do whatever the needful was, and remained as chairperson also. His simplicity, his honesty, his hard work speaks for itself. Any ward, we can inquire, we can see that the people are after him. It's so simple. You just give him a call that there is some problem. He himself will come on his scooter by riding his employee there. और एक दिन मैंने देखा कि ये हमारे ही उसमें वार्ड में एक पोल के नीचे खड़े हुए और ऊपर चढ़ा हुआ वो मिस्त्री। मैंने कहा थरेजा जी क्या बात हुई? कहते भाई कंप्लेंट आई थी तो मैंने सोचा लेट हो जाएगा तो मैं ही स्कूटर पे बिठा के ले आया। एंड ही वाज वाइस चेयरमैन एट दैट टाइम, एंड ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। एवरी कैंडिडेट। सर, आज आपको जिम्मेवारी मिली है नगर परिषद के प्रचार की, तो किस तरह से प्रचार कर रहा है क्या? हम सुबह से ही अपने जलसे शुरू कर दिए थे, पहले टीचर एसोसिएशन का, फिर सब्जी मंडी में, अब वकील साहबान के पास। आना तो भाई साहब को था, लेकिन जैसा आप सभी साथी जानते हैं कल से उनको डिटेन किया हुआ है। रात 2 बजे छोड़ा गया और सुबह 9:30 बजे बुलाया गया। कोई नहीं, वो अपनी अच्छी राजनीति करें, लेकिन हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं और आपको चुनाव जीत के दिखाएंगे।
तो किस तरह से कैंपेनिंग आपकी लगातार रहेगी आने वाले 4 दिनों में? 4 दिनों में तकरीबन आज रात तक तो भाई साहब आ जाएंगे, क्योंकि अंदाज़ा ये है कि 5 साढ़े 5 बजे तक उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो कल सुबह से फिर दोबारा जलसे शुरू होंगे। उनकी गैर मौजूदगी में आज पूरा बाजार डोर टू डोर है और तकरीबन रात को 11 बजे तक 9 जलसे आज हैं। अभी तो प्रचार स्पीड पकड़ेगा, आप देखिए अगले 4 दिन में क्या होता है। तो किस तरह का जो लोगों का या जनता का फीडबैक आपको मिल रहा है? फीडबैक तो ज़्यादा बेहतर पत्रकार बताएंगे या फिर 22 तारीख बताएगी। मतलब क्या कुछ अपील करना चाहोगे? अपील यही करना चाहूँगा, एक तरफ अनाप शनाप पैसा खर्चने वाले और 15 दिन में 10 करोड़ रुपए का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। एक ऐसा साथी भी चुनाव में खड़ा है जिसको आप 19 तारीख की शाम के बाद केवल और केवल पंचकुला में पाओगे। एक तरफ हमारी तरफ से एक ऐसा साथी खड़ा है जिसने अपने जीवन के 35 साल इस शहर की सेवा में ईमानदारी से बिना कोई दाग लगाए निकाले हैं। आपके लिए कौन उपलब्ध है, कौन आपकी सेवा कर सकता है, ये फैसला आपने करना है। थैंक यू।